इस एपिसोड में हम जानेंगे राजा परीक्षित के बारे में। राजा परीक्षित के बारे में हम लोगों को पता तो है कि वो अर्जुन के पौत्र थे। परीक्षित के जो पिता थे वो अभिमन्यु था। तो वो जो सारे स्टोरीज है वो बाद में आता है, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र के बाद हुआ था परीक्षित का जन्म, और कैसे जन्म हुआ था ये भी हम सबको पता है। तो ये आदि पर्व चल रहा है महाभारत का। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि क्यों मैं घुमा के बात कर रहा हूँ, मतलब ये जो स्टोरीज है ये मैं क्यों बता रहा हूँ। मेन जो स्टोरीज है पांडव, कौरव, कुरुक्षेत्र युद्ध, ये सब क्यों मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अवेलेबल है। मैं वो सब कुछ भी बताऊंगा लेकिन क्रोनोलॉजिकली। ये आदि पर्व है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा जो महाभारत है उसे अगर समझना है या जानना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी कई सारे दिलचस्प कहानियां भी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित मतलब वो जब राजा बने हस्तिनापुर का, तो वो एक बहुत अच्छे राजा थे। लोग बहुत ही प्यार करते थे उनसे, बहुत सम्मान मिलता था उनको। वो भी प्रजा का पालन करते थे बहुत ही अच्छे तरीके से। सब कुछ ठीक था, मतलब वैसे कोई कंप्लेन नहीं था उनके बारे में। लेकिन उनका एक जो शौक था वो राजा महाराजा के होते थे, वो था शिकार का। और वो बहुत ही अच्छा धनुर्धर थे। अगर उन्होंने एक बार निशाना लगा लिया, जो भी पशु होते थे वो जरूर मरते थे उनके वानों से। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई निशाना चूक गया हो उनसे। एक दिन वो निकल पड़े थे अपने राजमहल से जंगल की ओर कि आज कुछ शिकार करना है, और वो सभी प्राणियों के शिकार करते थे। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि ये शेर है इसका शिकार करूंगा, ये हिरन है इसका नहीं करूंगा, ये हाथी है इसका नहीं करूंगा। सभी पशुओं के शिकार वो करते थे। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक हिरन दिखाई दिया, तो उन्होंने निशाना लगा लिया और बाण भी फेंक दिया। वो बाण जाके उस हिरन को लगा तो था, लेकिन वो जो हिरन था वो बलशाली निकला। वो उस वान के जो प्रहार है, जो उस वान के जो शार्पनेस है, उसको उसने सहन कर लिया, और उसी हालत में वो जंगल के अंदर तक जाने लगा, मतलब वो दौड़ने लगा। तो परीक्षित भी पीछे पीछे जा रहा था। ये जिस समय की कहानी है उस वक्त राजा परीक्षित भी बूढ़े हो रहे थे, तो थोड़ा स्टेमिना उनका भी कम होता जा रहा था। उतना जल्दी वो भाग नहीं पा रहे थे जितना वो पहले कर पाते थे। तो ऐसा चलते चलते वो बहुत ही अंदर तक आ गए जंगल के, और वो थक चुके थे। उन्हें भूख लग रहा था, उन्हें प्यास लग रहा था, लेकिन वो हिरन कहीं भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ा और जब वो अंदर तक पहुंचे जंगल के, तो वहां उन्होंने देखा कि एक कुटिया है, और वहां पे एक ऋषि बैठे हुए हैं। मतलब वो ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए हैं, ध्यानासन में बैठे हुए हैं। तो राजा परीक्षित गए वहां ऋषि के पास और उनसे पूछने लगे कि ऋषिवर, मुझे बहुत ही भूख लगा है और मैं प्यासा भी हूं। क्या आपके यहाँ मुझे कुछ खाने का या पीने के लिए मिल सकता है? ऋषि ने कुछ नहीं कहा। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि ये तो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, ये तो अपमान है। मैं एक राजा हूं, तो राजा ने जो कुछ भी पूछा हो उसका जवाब देना चाहिए। ये नहीं दे रहे हैं तो ये तो मेरा अपमान हो रहा है। तो उन्होंने फिर से पूछा ऋषि से कि ऋषिवर, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या मुझे खाने के लिए या पीने के लिए कुछ मिल सकता है? ऋषि ने फिर भी कुछ नहीं कहा। एक्चुअली वो जो दिन था, उस दिन ऋषिवर का मौन व्रत था। वो मौन व्रत पालन कर रहे थे, इसलिए वो कुछ नहीं कह रहे थे। उनके मन में इच्छा तो थी कि हाँ मैं उत्तर दूं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे थे क्योंकि मौन व्रत चल रहा था उनका। तो कई बार और पूछने के बाद जब राजा परीक्षित को कोई उत्तर नहीं मिला, तो वो बहुत ही क्रोधित हो गए, और ऋषिवर से उन्होंने कहा, आपने एक राजा की अपमान की है। आप जहां पर आश्रम बना के बैठे हुए हैं, ये मेरे राज्य के ही अंतर्गत है। आप मेरे राज्य में रहकर, मेरे राज में रहकर मेरा ही अपमान कर रहे हैं।
मुझे बहुत बुरा लगा। और क्रोध के वश में आके उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि वो जो कुटिया है उसके आंगन में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है, मतलब एक सांप की डेड बॉडी है। तो उन्होंने उस सांप को लिया, उस मरे हुए सांप को लिया, उसके शरीर को लिया और उन्होंने उसे लेकर ऋषिवर के कंधे पर रख दिया। ऋषिवर ने फिर भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वो मौन व्रत में थे। और ये करके राजा परीक्षित वहां से निकल गए। वो हिरण भी उनको नहीं मिला था क्योंकि इतना सब कुछ करते करते समय निकल गया था और वो हिरण कहीं और भाग गया था। तो वो वापस अपने राजमहल लौट गए और फिर राजमहल जाके वो और भी जितने सारे काम है उनमें व्यस्त हो गए। उनको ये सब कुछ याद भी नहीं था, वो भूल चुके थे कि ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन वो जो ऋषि था, बाद में पता चला कि वो जो ऋषि, उनका नाम था शमीक। शमीक उनका नाम क्यों था ये हम बाद में चर्चा करेंगे। तो वो जो ऋषिवर थे, उनके एक पुत्र थे जिसका नाम था श्रृंगी। वो बालक था, लेकिन बालक होने के बावजूद भी उसके अंदर बहुत सारे शक्ति थे क्योंकि वो भी तपस्वी था। तो जब ये सब कुछ हो रहा था राजा परीक्षित और ऋषि शमीक के बीच, तो श्रृंगी वहां पर नहीं था, वो कहीं और गया था। वो जब वापस लौट रहा था तो उसे उसका एक दोस्त मिला, वो भी एक ब्राह्मण बच्चा ही था। उस दोस्त ने उसे बताया कि तुम जल्दी अपने आश्रम लौट जाओ। तो श्रृंगी ने पूछा क्यों? तो उस दोस्त ने बताया कि ये सब कुछ हुआ है, तुम्हारे पिता की अपमान हुई है और राजा परीक्षित ने ये कार्य किया है। श्रृंगी का एक अपगुण था, वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था। ये सुनते ही उसके मन में क्रोध आ गया और वो क्रोध से जलने लगा। तो बिना कुछ देखे, बिना और कुछ भी जाने, उसने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। उसने कहा कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग आएगा और राजा परीक्षित को वो दंशन करेगा और उसी दंशन से राजा परीक्षित मर जाएंगे। राजा परीक्षित की मौत होगी तक्षक के वजह से। और ये कह के वो अपने कुटिया वापस आ गया और आकर देखा कि हाँ, ये सच है। अपने पिता के कंधे पे वो मरा हुआ सांप देखकर वो और भी क्रोधित हो गया और वो बहुत ही बुरा कहने लगा, बहुत और भी श्राप देना चाह रहा था परीक्षित को, राजा परीक्षित को। लेकिन पुत्र की ऐसी हालात देखकर ऋषि शमीक को जबरदस्ती मौन व्रत तोड़ना पड़ा। उन्होंने ये सोचा कि अब भी अगर मैं चुप रहा तो अनर्थ कर देगा मेरा ये पुत्र। तो उन्होंने अपने बेटे को समझाया और कहा कि पुत्र, तुम तपस्या करते हो और अब तक तुम बालक हो, फिर भी तपस्या करते करते तुम्हारे अंदर बहुत सारे शक्तियां हैं। अगर तुम क्रोधान्वित हो जाओगे, अगर तुम क्रोधित हो जाओगे, तो ये जो सारी शक्तियां तुम्हें अपनी तपस्या से मिलती है, ये सब कुछ नाश हो जाएगा, इन सब की नाश हो जाएगी। तो तुम्हें क्रोध का नियंत्रण रखना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऋषि शमीक, मतलब शमीक नाम क्यों था। शम शक्ति है, एक शक्ति होता है, जैसे धैर्य एक वर्च्यू होता है, वैसे भी शम होता है। शम मतलब जो नियंत्रण कर सकते हैं, जिनके पास नियंत्रण करने की शक्ति होती है। वो क्रोध हो सकता है, लोभ हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है। तो जो इन सब चीजों को, इन सब रिपुओं को जो नियंत्रण कर पाते हैं, उन्हें ही शमीक कहा जाता है और इस शक्ति को शम शक्ति कहा जाता है। ये कहा जाता है कि उनके अंदर शम था, तो इसलिए उनका नाम शमीक था। अब ऋषि शमीक ने अपने पुत्र से कहा, देखो पुत्र, तुम्हें भी शमीक बनना होगा, तुम्हें भी शम की अभ्यास करनी होगी, तब जाके तुम तपस्या में और भी आगे बढ़ पाओगे। अब देखो पुत्र, राजा परीक्षित को यह पता नहीं था कि मैं मौन व्रत में था। उन्हें लगा था कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि वो चिढ़ जाए,
मैं उन्हें लगा था कि मैं उनका अपमान करना चाह रहा हूँ। मेरे मन में एक मंशा थी कि मैं उन्हें अपमान करूं, लेकिन ये सच नहीं था। उनको ये पता नहीं था कि मेरा मौन व्रत चल रहा था, इसलिए ऐसा हुआ था। और क्योंकि वो बहुत दूर से आए थे, उन्हें उनकी बहुत परिश्रम हुई थी और वो भूखे थे, प्यासे थे, इसलिए शायद अपना धैर्य वो खो बैठे थे और वो क्रोधान्वित हो गए। तो तुम एक काम करो, तुम उन्हें माफ कर दो, उन्हें क्षमा कर दो, क्षमादान दे दो, क्योंकि जो क्षमा करना जानता है उसे बहुत कुछ प्राप्त होता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। तो श्रृंगी ने कहा कि पिताजी, मुझे आपकी बात समझ में तो आ गई, लेकिन मेरा जो श्राप है ये तो मैं वापस नहीं ले सकता। मैं आप सबको ये बता दूं कि श्राप की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती थी कि वो कभी वो कोई भी दे, वो विफल नहीं होता था, वो कैंसिल नहीं किया जा सकता था। श्राप की ये कैरेक्टरिस्टिक है, ब्लेसिंग्स की ये, आशीर्वाद की ये कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप किसी को आशीर्वाद देते हो तो वो भी कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो ऋषि शमीक ने बेटे से कहा कि देखो पुत्र, ये मैं भी जानता हूं कि श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन अब क्या करें इसको, अगर हम खंडन करना चाहे तो एक काम करते हैं, तुम एक और तपस्या में जाओ, अपने आप को शुद्ध करो, शुद्धिकरण के लिए तुम एक और तपस्या में जाओ और सिर्फ पानी और फल का आहार लेना। ऐसे तुम करते रहो, तुम तपस्या में जाओ, तुम ध्यान करते रहो, और ऐसा करते करते तुम्हारे अंदर जो क्रोध है वो नियंत्रण में आ जाएगा। मैं कुछ और सोचता हूं। तो श्रृंगी को उन्होंने भेज दिया वहां से। और फिर उनका एक शिष्य था गौरमुख, वो भी बहुत ही विद्वान था। तो उन्होंने गौरमुख से कहा, पुत्र, ये एक बहुत ही नाइंसाफी हो गई है हमसे। तुम एक काम करो, हस्तिनापुर जाओ और राजा परीक्षित से मिलो, लेकिन उनसे मिलने के बाद तुम पहले ही ये सब कुछ बता मत देना। पहले तुम वो कैसे है ये पूछना। राज्य के कोई भी काम अगर ठीक से नहीं चल रहा हो तो तुम मदद करने की कोशिश करना, और फिर जाके उनको इस श्राप के बारे में बताना जो श्रृंगी ने उनको दिया है। तो गौरमुख ने ऐसा ही किया। वो राजा परीक्षित के पास चला गया, उनसे मिला, बातें करने के बाद इस श्राप के बारे में राजा परीक्षित को सब कुछ बताया। राजा परीक्षित बहुत ही दुखी हो गए। उनको ये लग रहा था कि मैंने बहुत ही अधर्म किया है। हाँ, इस बात की भी दुख थी उनको कि आज से ठीक 7 दिन बाद तक्षक आएगा और मुझे अपना प्राण त्यागना पड़ेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख उनको ये हो रहा था कि बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने ऐसा अधर्म किया। एक ऋषिवर अपने व्रत पालन कर रहे थे और ये जो अधर्म उनसे हो गई, तो वो सोच रहे थे कि मैं प्रायश्चित कैसे करूं। उनको लगा कि शायद यही प्रायश्चित है कि मुझे अपना प्राण त्यागना पड़ेगा। तो उन्होंने गौरमुख से कहा कि वत्स, तुम वापस जाओ और गुरुवर को मेरा प्रणाम देना। उनसे कहना कि मैं बहुत ही दुखी हूं और वो मुझे क्षमा कर दे। तो गौरमुख वहां से चला गया। अब राजा परीक्षित अपने जितने भी सारे मंत्री थे, अमात्य थे, उन्होंने सबको बुलाया और उनसे सलाह मांगने लगे कि कैसे इस श्राप से बचा जाए। तो सभी ने कहा, और राजा परीक्षित को भी ये पता था कि ये संभव नहीं है, अगर एक श्राप मिलता है तो वो होता ही है। लेकिन फिर भी राजा ने सोचा कि श्राप तो मुझे मिला है, मेरी वजह से मेरे परिवार को कोई और खतरा ना आए, इसलिए उन्होंने एक और महल बनाया जो बहुत ही सुरक्षित था और वो बहुत ऊंचा था। तो वो वहां जाके रहने लगे और उन्होंने सोचा कि चलो, ये बहुत ही ऊंचा महल है, यहां तक आते आते शायद तक्षक थक जाएगा और मुझे दंशन करने के बाद शायद उसमें और ताकत बची ना रहे कि मेरे परिवार की ओर देखने का। तो अगर कुछ होता है तो वो मुझे ही होने दो, मेरे परिवार को कोई खतरा ना हो, यही मेरी मंशा है। तो वो जाके वहां रहने लगे।
अब इसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि कैसे छल करके तक्षक राजा परीक्षित के पास आया और वही हुआ जो होने वाला था। कैसा लग रहा है आपको ये सारे कहानियां? आप कमेंट में मेरे साथ शेयर जरूर करें।